मेरा नाम शाकिर तस्नीम है और मैं फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ और थिएटर पढ़ाता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। इससे पहले मतलब मैं रिसर्च कर रहा था जेएनयू में और उसके बाद मैं यहाँ मुलाज़मत में आ गया। एक वाकया मैंने सुना है आपके बारे में कि काफ़ी इंडिया के अभी जो आर्ट फॉर्म में जो काफ़ी पॉपुलर एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शायद उनसे भी आपने कुछ डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग, उन्होंने कुछ सलाह दिया था आपको, इसमें क्या ये क्या हाँ, वाकया है? वो वाक़या कुछ यूँ था कि मैं वहाँ एमए के लिए जब अप्लाई कर रहा था, तो मैंने अप्लाई कर दिया और सिलेक्शन भी हो गया और वहाँ वामन केंद्रे जी डायरेक्ट कर रहे थे उस हेड कर रहे थे उस इंस्टीट्यूट को, मुंबई यूनिवर्सिटी के वो ड्रामा डिपार्टमेंट को। तो सिलेक्शन हो गया, तो मेरे एक सीनियर थे श्रीराम सेंटर के, काफ़ी सीनियर रेperटरी में थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी एक रात। मैं पूछ रहा था कि भैया मैं क्या करूँ? वहाँ से तो मैंने कोर्स कर लिया है, यहाँ स्ट्रगल करने आया था, फिर दोबारा पढ़ाई करना कितना ठीक रहेगा मेरे लिए? तो बोले अच्छा लो इनसे बात करो। तो कोई बोले कि ये हैं, इनसे बात करो। तो मैंने उनसे बात की। तो बात करने के बाद उन्होंने सिर्फ मुझे ये सजेस्ट किया कि देखो तुम अभी आए हो लेकिन कर लो मास्टर डिग्री। हो सकता है तुम्हें फ्यूचर में काम ही देगा ये। तो उसके बाद वो बोल दिए, इतनी बात बोले, मुझे भी लगा ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो हमारे श्री राम सेंटर के रेपेट्री के सीनियर आर्टिस्ट थे, भैया थे, उनको उन्होंने दे दिया फ़ोन। तो मैंने पूछा कौन थे वो? तो बोले नवाज़ भाई थे। मैं अब नवाज़ भाई मैं उस वक़्त जानता भी नहीं था और शायद कोई भी नहीं जानता था उनको। तो बोले ये एनएसडी में थे और हमारे दोस्त हैं। बात हो गई, आई गई, तो फिर बाद में धीरे-धीरे पता चला नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी उनका नाम है। फिर जाके जब वो एस्टेब्लिश हो गए, तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, मेरी इत्तेफ़ाक नहीं है मिलने की। लेकिन एक उससे एक चीज़ समझ में आई कि कोई आर्टिस्ट जो बड़ा आर्टिस्ट होता है या कोई अपनी जगह पे काम करता है, तो वो आपको सजेशन भी कितने सही दे देता है ज़िंदगी में। उनसे बस 2-4 जुमले उन्होंने मुझसे कहे थे, तो थैंक यू सो मच। मतलब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब का भी कि उन्होंने मुझे उस पल में गाइड किया था और अगर उन तक बात पहुँचेगी तो मेरे लिए खुशी की बात है। रह गई बात जो छोटे कस्बों से या छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो थिएटर की तरफ कैसे आए? तो सबसे पहले तो हम आए थे तो आपको सच बताएँ कि पढ़ना नहीं चाहते थे हम, है ना? पढ़ाई तो ठीक है कर रहे थे लेकिन पढ़ने में दिल नहीं लगता था, एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग यही है। जो लोग इसमें आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा तो यही है कि आप ज़रूर आएँ और लेकिन ये समझ के ना आएँ जैसे मैं आया था कि पढ़ना नहीं है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और उस चाहे आप एक्टर बनना चाहें तो एक्टिंग की भी बहुत सारी किताबें हैं। दुनिया में बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सारे गुज़र चुके, कुछ अभी हैं, कंटेम्परेरीज़ हैं, जो थिएटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में, विदेश में। तो उनके थियरीज़ को समझना ही पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये कौन-सी चीज़ की तलाश कर रहे हैं, जिसको रंग भाषा हम कहते हैं या थिएटर लैंग्वेज कहते हैं। तो आप जब तक उसके फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, उसके थियरी को नहीं समझेंगे, बहुत दूर तक आप जा पाएँगे, बड़ा मुश्किल होगा।